बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी, क्लास 5। जी बेटा, आप सबको मेरी आवाज आ रही होगी? ठीक है। 4 क्लास के बच्चे जो आप 5 क्लास में आ चुके हैं प्रमोट होकर, तमाम के तमाम, आज आपकी सबसे पहली क्लास है उर्दू की। ठीक है, क्लास का आगाज कर लेते हैं। सबसे पहले मिलकर इल्म में इजाफे की दुआ पढ़ लेते हैं। ठीक है बेटा, वही दुआ जो आप सुबह असेंबली में प्रे के दौरान पढ़ा करते थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वब्बी जिदनी इल्मा, वब्बी जिदनी इल्मा, वब्बी जिदनी इल्मा। ए मेरे रब, मेरे इल्म में इजाफा अता फरमा। ए मेरे रब, मेरे इल्म में इजाफा अता फरमा। ए मेरे रब, मेरे इल्म में इजाफा अता फरमा। जी बेटा, अब होगा क्लास का बाकायदा आगाज। 5 क्लास उर्दू का ये पीरियड है। आज हम थोड़ा सा अपना जो हम पुरानी क्लास में पढ़ चुके हैं, 4 क्लास में जो काम आपने किया है उसको थोड़ा सा रिव्यू करेंगे। ठीक है, इसमें सबसे पहले जो है आपको इसम के बारे में पढ़ाया गया था 4 क्लास में। क्या है इसम? आइए देखते हैं। इसम कहते हैं किसी भी शख्स, जगह, चीज वगैरह के नाम को। इसम की तारीफ क्या करते हैं आप लोग? क्या लिखते हैं? किसी भी शख्स, जगह, जानवर या चीज के नाम को इसम कहा जाता है। इसम की आपके पास दो इकसाम होती है। इसम की दो इकसाम होती है, इसमें नकरा और इसमें मारफा। इसमें नकरा और इसमें मारफा। जी, इसमें नकरा की तारीफ को दोहरा लेते हैं। इसमें नकरा को आम नाम भी कहा जाता है।
इसमें नकरा है यानी आम नाम, किसी भी शख्स, चीज, जगह, जानवर या परिंदे वगैरह के आम नाम को इसमें नकरा कहते हैं। मसलन लड़का, शहर, पहाड़, किताब वगैरह। ठीक है, यानी बहुत सारे शहरों के नाम तो अलग होते हैं, लेकिन जब हम तस्करा करते हैं तो शहर कहते हैं। शहर जो है वो इसमें आम है क्योंकि बहुत सारे शहर हो सकते हैं। जब हम लड़का की बात करते हैं तो बहुत सारे लड़के हो सकते हैं, इसमें तभी सभी आ जाएंगे, तमाम लड़के आ जाएंगे। पहाड़ों का जिक्र करेंगे तो पहाड़ सारे ही इसमें आ जाते हैं। और किताब भी एक आम यानी किताब कहलाएगी, तो उसमें बहुत सारी किताबें आ सकती हैं। लिहाजा ये तमाम के तमाम आम नाम है, यानी इनको इसमें नकरा कहा। दूसरी किस्म यानी इसमें मार्फा। इसमें मार्फा को खास नाम भी कहा जाता है। इसमें मार्फा को खास नाम भी कहा जाता है। किसी शख्स, चीज, जगह, जानवर या परिंदे वगैरह के खास नाम को इसमें मार्फा कहते हैं, जैसे हमजा, कराची, केटू वगैरह। इसका क्या मतलब है? देखिए, एक क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, मतलब बहुत सारे लड़के हैं, लेकिन उसमें से हमजा जो है वो एक अलग अपनी पहचान रखता है, उसका नाम हमजा है। जब हम क्लास में कहेंगे कि तमाम लड़के, तो उसमें तमाम ही आएंगे, लेकिन जब हम मुखातिब करेंगे हमजा को तो सिर्फ हमजा ही उस बात का जवाब देंगे। इसी तरह शहर तो बहुत सारे हैं पाकिस्तान में या दुनिया भर में, लेकिन जब हम कराची की बात करेंगे तो खास तौर पे हमने कराची ही को की बात करनी है, तो लिहाजा कराची खास नाम है। इसके अलावा केटू पहाड़ का नाम है। अब पहाड़ भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन केटू जो है वो एक खास पहाड़ है, तो लिहाजा किसी भी चीज के खास नाम को हम इसमें मार्फा कहते हैं। तमाम बच्चों से मेरी गुजारिश है कि अपने अपने वीडियो कैमरा को ऑफ कर दें, सिर्फ स्क्रीन पे फोकस करें, जो भी काम है वो आपकी स्क्रीन पे नजर आएगा। ठीक है बेटा, तो आपने इसमें मार्फा और इसमें नकरा को दोबारा से जाना। इसमें नकरा यानी आम नाम, और इसमें मार्फा यानी खास नाम। देखिए, अब इस मिसाल को देखिए, ये मेरी उर्दू की किताब है। अगर इस जुमले में आप देखें, अगर खाली किताब की एक की बात हो रही, किसी की बात हो रही होती कि ये किताब है, तो उसमें बहुत सारी किताबें आ सकती थी, वो इसमें नकरा होता। लेकिन यहाँ पर बात की गई है कि ये मेरी उर्दू की किताब है, यानी बहुत सारी किताबों में से सिर्फ उर्दू की किताब का तस्करा किया गया है, तो ये खास नाम है। ये हर किताब का नाम नहीं हो सकता, उर्दू की किताब है, तो ये इसमें मारफा होगा। वो घर बड़ा है। अब इसमें देखें, घर की बात की गई है, लेकिन कुछ आपको कोई खास
घर का जिक्र नहीं किया गया है, बस सिर्फ एक इशारा दिया गया है कि वो घर बड़ा है। अब घर तो बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारे लोग अपने घरों के कुछ नाम भी रखते हैं, जैसे कसरे ज़ैनब वगैरह। इसी तरह से कुछ और लोग भी जो है वो अपने घरों के नाम रखते हैं। तो जब हम किसी खास नाम का जिक्र करेंगे तो वो इसमें मारफा होगा, लेकिन इस जुमले में सिर्फ घर को ही बताया गया है। तो घर तो बहुत सारे हो सकते हैं, इसलिए इस जुमले में घर जो है वो इसमें नकरा है। वो घर बहुत बड़ा है, घर इसमें नकरा है। मुझे फलों में आम पसंद है। मुझे फलों में आम पसंद है। इस जुमले में अगर सिर्फ फलों की बात की जाती कि मुझे फल पसंद है, तो ये इसमें नखरा होता क्योंकि फल बहुत सारे तरह के होते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको बताया कि मुझे फलों में आम पसंद है, यानी एक खास फल का जिक्र किया गया जो मुझे पसंद है। तो अब आम क्या होगा इसमें? मारफा होगा, यानी एक खास फल का नाम आपको बताया गया तो वो इसमें मारफा होगा। मुझे फलों में आम पसंद है, आम इसमें मारफा होगा। ये दरख्त ऊंचा है। ये दरख्त ऊंचा है। अब इसमें दरख्त का जिक्र किया गया है। दरख्त तो बहुत सारे होते हैं, जैसे आम का दरख्त है, सेब का दरख्त है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ आपको बताया गया है कि ये दरख्त ऊंचा है। तो लिहाजा चूंकि यहाँ पर किसी खास दरख्त की बात नहीं की है बल्कि आम बात की गई है, तो लिहाजा दरख्त इसमें नकरा है। दरख्त इसमें नकरा है। ठीक है बेटा, ये तमाम काम हमें हमने अपनी पुरानी क्लास से थोड़ा सा रिव्यू किया। इसम की तारीफ, यानी इसम किसी भी शख्स, जगह, चीज या जानवर के नाम को इसम कहते हैं। इसके बाद हमने इसम की दो इकसाम को पढ़ा, इसमें नकरा और इसमें मारफा। इसमें नकरा और इसमें मारफा। जो लोग अब आए हैं वो भी सुन लीजिए कि आज हमने क्या पढ़ा। आज हमने इसम पढ़ा, इसम की दो इकसाम को पढ़ा। इसम यानी किसी शख्स, जगह, चीज या जानवर के नाम को कहते हैं। इसमें नकरा यानी किसी भी शख्स, चीज, जगह या जानवर के आम नाम को इसमें नकरा कहते हैं, जैसे किताब, लड़का, शहर वगैरह। हमने इसमें मारफा को पढ़ा। इसमें मारफा यानी किसी भी शख्स, जगह, चीज या जानवर के खास नाम को कहते हैं। मसलन हमजा, कराची, लाहौर, केटू वगैरह। इसके बाद आपको कुछ मिसालें बताई गई। ये जो बच्चे स्क्रीन खराब कर रहे हैं, मेरी आपसे गुजारिश है कि इस तरह ना करें। अपना तमाम फोकस जो है वो पढ़ाई की तरफ रखें बेटा। और वीडियो कैमरा ऑफ कर दे फातिमा शाहिद। ठीक है, अब इसके बाद
आपकी जो नई किताब है उर्दू की 5 क्लास की, उसमें आपके पास इसमें मार्फा की इकसाम बताई गई है। अभी आप लोगों के पास तो अभी आपके पास जो है वो बुक्स नहीं होंगी मेरे ख्याल से, अभी कोर्स सब बच्चों ने नहीं खरीदा होगा, तो कोई मसला नहीं है। हम आपको पिक्चर सेंड करेंगे, आप उसके थ्रू पढ़ सकते हैं इसको और सीख सकते हैं। इसके अलावा आप अपने साथ रफ कॉपी और पेंसिल वगैरह साथ रखें, ताकि कोई भी चीज़ अगर आपको नोट करनी है तो आप उसको बआसानी अपने पास लिख कर रख लें, ताकि याद रख करने में आसानी हो। ठीक है, जो चीज़ आपने नोट करनी है उसको आप अपने पास नोट कर लीजिए, ताकि आपको बाद में आसानी हो याद करने में। आज हमने पढ़ी थी इसम की इसम और इसम की इकसाम। जी, आपके पास आपकी किताब का सफा नंबर 62 यानी 62 है, 66 है, सॉरी, सफा नंबर 66 यानी 66 है। यहाँ पर अब आपको देखें इसम, इसमें इसम और इसम की इकसाम पढ़ाई गई, इसमें मार्फा और इसमें नक्ता। अब आपके पास इसमें मार्फा की इकसाम आपको बताई जाएंगी। इसमें मार्फा तो अब आपको समझ में आ गया कि किसी भी खास शख्स, जगह या चीज के नाम को कहते हैं। अब आपको इसमें मार्फा की इकसाम बताई जाएगी। इसमें मार्फा की 4 इकसाम है। इसमें मार्फा की 4 इकसाम है। इसको आप अपने पास अगर नोट करना चाहें तो नोट कर लें, या स्क्रीनशॉट ले लें आप अपने पास, ताकि आपको कॉपी करने में आसानी हो। इसमें मार्फा की 4 इकसाम है। इसमें अलम, इसमें ज़मीर, इसमें इशारा और इसमें मौसूल। इसमें मार्फा की 4 इकसाम है। इसमें अलम, इसमें ज़मीर, इसमें इशारा, इसमें मौसूल। कुछ चीजें आपके लिए बिल्कुल नई है और कुछ चीजें आप पहले भी पढ़ चुके हैं। जैसे आपको इसमें इसमें ज़मीर दिखाई दे रहा है, तो आप ज़मीर को अपनी 4 क्लास में भी पढ़ कर आए हो, लेकिन बाकी सारी जो एग्जाम है वो आपके लिए नई है। पहली किस्म है इसमें अलम। इसमें अलम, अलम का मतलब आपको पता है, अलम का मतलब होता है झंडा। यानी झंडा होता है किसी
कौम की निशानी या किसी चीज की निशानी, ठीक है। तो बिल्कुल इसीलिए इस इसम का नाम इसमें अलम रखा गया कि वो खास नाम जो किसी शख्स, जगह या चीज की निशानी हो। जैसे मैंने आपको अभी बताया था इसमें मार्फा में कि देखिए क्लास में लड़के तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमजा एक है या दो है, मगर उन दो की भी अलग अलग खुसूसियात होंगी या कोई बात ऐसी होगी कि वो दोनों अलग होंगे एक दूसरे से। तो वो खास नाम जिससे किसी शख्स, जगह या चीज को पुकारा जाए, वो इसमें अलम है। यानी जो इसमें मार्फा की जो तारीफ है वही इसमें अलम की भी तारीफ है कि वो खास नाम जिससे किसी शख्स, जगह या चीज को पुकारा जाए। मसलन अब्दुल्ला, इस्लामाबाद पूरे पाकिस्तान में एक ही शहर और पाकिस्तान का दारुल हुकूमत। कायदे मिल्लत, एक खास शख्सियत, पाकिस्तान के पहले वजीर आजम कायदे मिल्लत लियाकत अली खान। गुड्डू, एक बच्चे का पुकारा जाने वाला, प्यार से पुकारा जाने वाला एक नाम जो घर वाले उमूमन बच्चों के रखते हैं, प्यार से बुलाते हैं, जिसको उर्फ कहा जाता है। मिसेस वगैरह। इसमें अलम वो खास नाम जिससे किसी शख्स, जगह या चीज को पुकारा जाए, मसलन अब्दुल्ला, इस्लामाबाद, कायदे मिल्लत, गुड्डू, मिसेस वगैरह। इसमें जमीर, ऐसे अल्फाज जो किसी दूसरे इस्म की जगह इस्तेमाल किए जाएं, इसमें जमीर कहलाते हैं। यानी वो लफ्ज जो किसी इस्म की जगह इस्तेमाल किया जाए, हम इस्म को बार बार इस्तेमाल नहीं करते। आपने देखा होगा जब आप कोई मजमून वगैरह लिखते हैं या किसी शख्सियत के बारे में कुछ लिखते हैं, तो आप क्या लिखते हैं? कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में अगर आप लिखते हैं तो आप लिखते हैं कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के बानी हैं। अब आप बार बार कायदे आजम लिख कर जिक्र नहीं करते, बल्कि आप लिखते हैं कि वो पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल थे, उन्होंने पाकिस्तान को बनाने के लिए दिन रात मेहनत की। आप इस तरह से बार बार इसम को इस्तेमाल करने के बजाय जमीर का इस्तेमाल करते हैं, और जमीर वही लफ्ज है जो आप इसम की जगह इस्तेमाल करते हैं। मसलन मैं, वो, तुम, उसने, उसे वगैरह। तीसरी किस्म है इसमें इशारा, वो इसम जिसे किसी चीज, जगह या शख्स की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल किया जाए। वो इसम जिसे किसी शख्स, चीज, जगह या शख्स की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल किया जाए। मतलब हम इसमें इशारा जो है वो दो तरह के होते हैं, यानी करीब की चीजों के लिए और दूर की चीजों के लिए। तो जो चीजें हमारे करीब होती हैं तो हम उसको ये, इसे वगैरह से बुलाते हैं, और जो चीजें दूर होती हैं उसके लिए हम वो का इस्तेमाल करते हैं। मसलन आप क्या कहते हैं, कोई चीज आपके करीब है तो ये मेरी किताब है, ये मेरी किताब है। अगर कोई चीज आपसे दूर है तो आप क्या कहेंगे? वो मेरी कुर्सी है, या वो मेरा दोस्त है। उसे बुलाकर लाओ, उसे बुलाकर लाओ, उन्हें मेरे पास भेजो। इस तरह के तमाम अल्फाज जो किसी चीज, जगह या शख्स की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल किए जाएं,
वो तमाम इसमें इशारा कहलाते हैं। चौथी किस्म है इसमें मौसूल। वो इसम है जिसके साथ जब तक कोई जुमला ना मिलाया जाए उसके पूरे मायने समझ में नहीं आते। मसलन जैसे, जो, जिसने। वो इसम है जिसके साथ जब तक कोई जुमला ना मिलाया जाए उसके पूरे मायने समझ में नहीं आते। जैसे कि जो सुबह जल्दी उठता है वो तंदुरुस्त रहता है। जो सुबह जल्दी उठता है वो तंदुरुस्त रहता है। जिसने जिसने पिकनिक पर जाना है वो मेरे साथ चले। जिसने पिकनिक पर जाना है या सैर को जाना है वो मेरे साथ चले। इस तरह के जो जुमले होते हैं या जो इसम इस तरह के होते हैं जो जुमलों को मिलाते हैं या जिनके मिलाए बगैर जो है वो जुमला अपने पूरे मायने नहीं देता, वो कहलाते हैं इसमें मौसूल। ठीक है बेटा, थोड़ी देर में आपकी क्लास जो है वो ऑफ हो जाएगी, क्लास का टाइम खत्म होने वाला है। आपको होमवर्क मैं अभी इस वक्त भी बता देती हूँ कि स्क्रीन पे जो आपको इस वक्त दिखाई दे रहा है आपकी किताब का सफा नंबर 66 है, 66 है। आपने इसको कॉपी करना है। आपके पास जो आपकी उर्दू की ग्रामर की कॉपी है उसमें आपने इस काम को करना है। आपने इसमें मार्फा की इकसाम लिखनी है, चारों ही इकसाम की तारीफें भी लिखनी है। इसमें अलम, इसमें ज़मीर, इसमें इशारा, इसमें मौसूल। आप इसको कॉपी करेंगे और फिर इसके बाद जो सवाल नंबर 5 आपके पास मौजूद है इसमें मार्फा की इकसाम पहचान कर दी गई जगह में लिखिए। जैसे आपके पास लिखा है चाकर लौरालाई में रहता है। यहाँ पर आपको एक तो लड़के का नाम खास बता दिया और दूसरा जगह का नाम भी खास बताया गया है, तो लिहाजा ये इसमें अलम है। अब बाकी 4 मिसालों को आपने खुद पढ़ना है और खुद करना है। ठीक है बेटा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें अपने पास, क्योंकि अभी हर बच्चे के पास किताब नहीं होगी, तो लिहाजा उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपकी स्क्रीन पे जो आपके पास मौजूद है ये आपका काम भी है। कॉपी में बहुत अच्छे से काम कीजिएगा, राइटिंग का खास ख्याल रखिएगा, तारीख ज़रूर लगाइएगा। ब्लू ब्लैक पेन का इस्तेमाल कीजिएगा, इसके अलावा कॉपी में कोई पेन इस्तेमाल मत कीजिएगा। ये काम आप बेटा नई कॉपी में करेंगे जो आप खरीद चुके हैं, और अगर नहीं आपने ली है आप एक रफ कॉपी में काम करें। और जो बच्चे कोर्स खरीद चुके हैं
वो ये काम नई कॉपी में करेंगे, अलग से कॉपी बनाएंगे, ग्रामर की कॉपी अलग होती है। आपको सिर्फ इसमें मार्फा और उसकी एग्जाम लिखनी है, और सवाल नंबर 5 आपका होमवर्क है। ठीक है बेटा, सवाल नंबर 5 आपका होमवर्क है। सवाल नंबर 5 आपका होमवर्क, सफा नंबर 66, 66, सफा नंबर 66, 66। ठीक है बेटा, नोट किया आप लोगों ने? ठीक है बेटा, आपने कोई सवाल करना है, कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। जी बेटा, कुछ पूछना चाहते हैं, कोई सवाल? जी, आपको सारी एग्जाम लिखनी है, इसमें मार्फा और उसकी एग्जाम। जी हाँ, ये काम आपको कॉपी में करना है, और अगर आपके पास कॉपी नहीं है तो आप एक रफ कॉपी में इस मश्क को करें ताकि आपको समझ में आ सके। जी, आपकी कॉपी का सबसे पहला काम है, आज पहली क्लास है जो आपने ली है। ठीक है बेटा, कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। कोई सवाल है बेटा तो बताइए। जिन बच्चों ने अभी ज्वाइन किया है, मैं आपको एक बार तब फिर से बता देती हूँ कि आज हमने क्या किया था। आज हमने इसम किया था, इसम की तारीफ की थी, यानी किसी शख्स, चीज, जगह या जानवर के नाम को इसम कहते हैं। इसके बाद हमने इसम की इकसाम की, इसमें मारफा और इसमें नकरा। इसमें नकरा यानी किसी भी जगह, चीज, शख्स या जानवर के आम नाम को इसमें नकरा कहते हैं, मसलन किताब, परिंदा, शहर, मुल्क वगैरह। इसमें मारफा खास नाम को कहा जाता है, यानी किसी भी शख्स, चीज, जगह या जानवर के खास नाम को इसमें मारफा कहा जाता है, मसलन हमजा, कराची, केटू वगैरह। इसके बाद हमने इसमें मारफा की इकसाम पढ़ी। इसमें मारफा की 4 इकसाम है, इसमें अलम, इसमें जमीर, इसमें इशारा, इसमें मौसूम। इसमें अलम खास नाम को कहते हैं, मसलन अब्दुल्ला, इस्लामाबाद, कायदे मिल्लत, गुड्डू, मिसेस वगैरह। इसमें ज़मीर वो तमाम अल्फाज जो इस्म की जगह इस्तेमाल किए जाते हैं, मसलन उसने, उसे, वो वगैरह। इसमें इशारा वो तमाम अल्फाज जो किसी शख्स, जगह या चीज की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल किए जाए, मसलन ये, उसे, वो, उन्हें वगैरह। इसमें मौसूल वो इस्म जिसके साथ जब तक कोई जुमला ना मिलाया जाए उसके पूरे मायने समझ में नहीं आते, जैसे जो, जिसने, जिसका वगैरह।
अब आप इसके बाद आपको मैंने होमवर्क दिया है, आपने सफा नंबर 66 को अपनी कॉपी में करना है, सवाल नंबर 5 करना है और इसमें मार्फा की एग्जाम की तारीखें लिखनी है। ठीक है बेटा, क्लास का टाइम खत्म हो चुका। ओके, अल्लाह हाफिज।